जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देसी मिस्ट्री पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, बहुत ऐसे कमेंट आते हैं मेरे पास, बहुत ऐसे मेल आते हैं मेरे पास। एक बहन ने, जो निधि अग्रवाल है, बहन का नाम है, जो जमशेदपुर के रहने वाली है, वो बहन ने मुझे एक मेल की है। उसमें मेल में यह मेल है, मुझे यह मैसेज की है कि जैसे कि रात में सोने के बाद जो है बॉडी भारी सा हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा फील होता है, बहुत भारी फील होता है, वह डर भी जाती है। दोस्तों आप समझे कि नहीं, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। आपको मैं बता दूं कि आप अक्सर देखिएगा कि बहुत ऐसे लोग हैं जो कि रात में सोते हैं तो उनका बॉडी जो है, उनको थोड़ा सा नींद आएगा और उनका बॉडी जो है वो भारी हो जाता है और वो चाह के भी कुछ नहीं कर पाते हैं उस समय। बहुत ऐसे लोग हैं जो डर भी जाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। आपको मैं बता दूं दोस्तों कि आप देखे होइएगा कि आप जब सोते हैं तो आपका बॉडी एकदम भारी हो जाएगा, एक साइलेंट मूड में हो जाएगा, लगेगा जैसे कि अंदर से वाइब्रेट हो रहा है, इस तरह से होता है। और आपका मन करेगा कि मैं अपना हाथ हिलाऊं, पैर हिलाऊं या किसी को कुछ बोलूं, लेकिन आप बोल नहीं पाते हैं। आप देखिएगा यह चीज़, आप मिलाकर देखिएगा, सबके साथ तो ऐसा होता नहीं है, पर किसी किसी के साथ ऐसा होता है। आपको मैं बता दूं दोस्तों, इसका 2 मुख्य कारण है और बहुत ही खतरनाक है। यह चीज़ को जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को समझिए। बहुत ऐसे लोग हैं जो यह चीज़ के बारे में बहुत तरह के भ्रम फैलाते हैं। यही चीज़ को क्लियर करने मैं आज आपको आया हूं और मैं आपको बता रहा हूं, आप वीडियो में बने रहें। दोस्तों मैं बता दूं कि इसका 2 कारण है। पहला कारण होता है कि जब भी शरीर भारीपन लगे और जब भी आपका साइलेंट मूड में आप हो, जैसे कि आप नींद में हो और आपका शरीर भारी लग रहा हो, तो आप इसमें डरिए मत। इसका 2 मुख्य कारण होते हैं। पहला कारण इसका है कि अगर शारीरिक कमजोरी है ज़्यादा, अगर ज़्यादा आप कमज़ोर हैं, अंदर से कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई प्रेशर का बीमारी है, जैसे कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा हाई, शुगर जिनको होता है, यह प्रॉब्लम उनके साथ नॉर्मली होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई इंसान फिट है पूरा, फिर भी उसके साथ इस तरह का होता है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं। इसका 2 कारण तो मैं आपको बताया हूं कि पहला कारण है कि अगर आपका दुर्बलता ज़्यादा है, आप ज़्यादा कमज़ोर है, तब आपको ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा प्रॉब्लम है नेगेटिविटी का। यह सबसे ध्यान देने वाली बात है। अगर आप कमज़ोर है तो डॉक्टर के पास जाकर आप इसका इलाज करवा सकते हैं, लेकिन अगर नेगेटिविटी का प्रॉब्लम है तो ये कैसे जानेंगे। दोस्तों मैं बता दूं कि कहीं आप जा रहे हैं, कहीं किसी चौराहे पे अगर आपको कुछ मिला, आप उसको लांग कर चले गए या फिर उसको छू दिए, इस तरह का होता है प्रॉब्लम। तो उसके ऐसा करने से होता है क्या कि कोई भी नेगेटिविटी अगर उसमें रहता है, नेगेटिव ऊर्जा रहता है, तो वो शरीर पे हावी हो जाता है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ ऐसे होते हैं कि जहां आप सिर्फ देख लिए तो आपके ऊपर नेगेटिविटी हावी हो जाएगा। इसलिए अगर ऐसा नेगेटिविटी अगर शरीर पे है तो वह आपको इसी तरह का भारी फील होगा। आप जब भी सोइएगा तो आपको भारी फील होगा। आप देखिएगा नेगेटिविटी के भी कारण हो सकता है, लेकिन इसको हम अनदेखा नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप ध्यान दीजिएगा, इसको हम अनदेखा नहीं कर सकते हैं। अगर कोई फिट आदमी के साथ अगर ऐसा हो रहा है तो उसको सावधान हो जाना चाहिए, इसका उपाय करना चाहिए। आपको बता दें कि पहले तो आप यह कंफर्म हो जाइए कि यह कमजोरी के कारण हो रहा है या फिर कोई नेगेटिविटी के कारण हो रहा है। उसके बाद उस हिसाब, जब तक बीमारी का पकड़ आप नहीं पकड़ पाइएगा तब तक उसका इलाज नहीं हो सकता है। दोस्तों मैं बता दूं आपको कि अगर कमजोरी से हो रहा है तो आप डॉक्टर के पास जाइए। आप अच्छा खाइए, हरा सब्जी खाइए, विटामिन वगैरह खाइए, आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर नेगेटिविटी का प्रॉब्लम है, अगर जब भी आपका शरीर भारी हो जाता है और आप बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, आपको एक अजीब सा महसूस होगा, एक अजीब सा सुगंध टाइप का आएगा, अगर इस टाइप का कोई प्रॉब्लम है तो आप कंफर्म हो जाइए कि यह नेगेटिविटी के कारण होता है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम है तो इसको कैसे हटाएं, इसको कैसे ठीक करें जो ऐसा डबल ना हो। आपको बता देते हैं दोस्तों, किसी भी तांत्रिक के पास जाना या किसी भी झाड़ फूक करने वाले के पास जाना, ये सब मैं नहीं मानता हूँ। ये सब के चक्कर में आप भी मत पड़िएगा बिल्कुल। आपको बता दूं कि जब भी आपको अगर ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो आप सुबह में और शाम में हनुमान चालीसा का पाठ करिए। आप नित्य दिन 41 डेज 41 दिन तक आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और आप 3 लौंग लीजिए और 3 उसके साथ में आप ले लीजिए। यह शाम के टाइम में कीजिएगा।
3 लौंग ले लीजिए और 3 उसके साथ में कर लीजिएगा आप कपूर 3। यह तीनों को एक साथ रखकर जला दीजिएगा और इसका धुआं पूरे घर में दिखाइएगा। इससे क्या होता है दोस्तों, मैं जो भी बात करता हूँ वैज्ञानिक आधार पर बात करता हूँ। इससे क्या होता है कि लौंग और कपूर के मिलन से उत्पन्न हुआ जो धुआं होता है, इससे सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होता है, जो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा फैल जाएगा। यह बहुत ही शुभ माना जाता है। आप इस तरह से कर सकते हैं। 41 दिन ही कीजिए आप, लेकिन सबसे ब्रह्मास्त्र की बात है कि आप 41 दिन तक हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करिएगा, क्योंकि जो व्यक्ति अगर 41 दिन तक हनुमान चालीसा का लगातार पाठ कर रहा है, अगर उस व्यक्ति को नेगेटिव ऊर्जा या किसी के नजर दोष का कोई भी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम जरूर 100% ठीक होता है। इसमें आपको किसी को दिखाने की कोई जरूरत नहीं, आप पूरे विश्वास के साथ ऐसा कर सकते हैं। हनुमान चालीसा में इतना पावर है। आप देखिएगा उसमें एक चौपाई है, कौन से कार्य कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। आप पूरा विश्वास के साथ कीजिएगा और देखिएगा कि आप अगर नेगेटिव ऊर्जा है तो 41 दिन के अंदर में ही वो आपका ठीक हो जाएगा।